आज खाने में क्या बनेगा, तो ये टेंशन सभी की होती है। तो इसी को देखते हुए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी डोसा, साथ में सांभर की बहुत ही इजी सी रेसिपी और आलू वाला मसाला जो डोसे के अंदर फिल किया जाता है। और बैटर को बनाते टाइम क्या गलतियाँ हो जाती हैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ मैंने ओवरनाइट चावल को भिगो कर रखा है और पीस लिया है। 1 कप चावल मैंने भिगोया है और साथ में 1/4 कप आप पोहा डाल दीजिए भिगोने के लिए। आप 2 से 3 मिनट के लिए पोहे को भिगोएंगे तो वो फूल जाता है। और जब आप एक बार बैटर को पीस लें उसके बाद पोहा डाल के पीस लीजिएगा। साथ में मैंने बना ली है कोकोनट की चटनी, जो मैं वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कोकोनट की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है और अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, तो 1 टेबलस्पून के करीब मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। मस्टर्ड ऑयल है यहाँ पे। आपके पास अगर कोकोनट ऑयल हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राई चटका ली है, थोड़ा सा हमने जीरा ऐड किया है और थोड़ी सी हमने मेथी डाली है। करी पत्ता ऐड कर दिए हैं, 2 लाल मिर्ची और लहसुन। इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है और मैंने यहाँ 2 से 3 प्याज काट के डाली हैं, तो इनका कच्चापन निकल जाए और एक अच्छा सा कलर इनमें आ जाए तब तक मैं इन्हें भून लूँगी। तो जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाएं तो प्याज और टमाटर अच्छे से भुने होंगे तभी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। और मैंने यहाँ 2 से 3 टमाटर को रफली चॉप करके यहाँ डाल दिया है। और अब हम यहाँ कुछ मसाले ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया है, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला और लाल मिर्च का पेस्ट पीस के यहाँ ऐड किया है। अब मैं यहाँ डालूँगी थोड़ी सी हींग। तो हींग आप ज़रूर डालिए अगर आपके पास है तो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो 1-2 मिनट के लिए मैं इसे भूनूंगी और उसके बाद हम यहाँ डालेंगे सब्जियाँ। तो जो आपके पास सब्जियाँ हो यहाँ ऐड कर सकते हैं। मेरे पास आज केवल 2 सब्जियाँ थी, बैंगन और घिया, तो ये दोनों मैंने ऐड कर दिए। अच्छे से मिक्स किया है। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। जब हम दाल के साथ इन सब्जियों को पकाते हैं तो बिल्कुल सारी मैश हो जाती हैं, खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। तो इस तरीके से बनाइएगा। अब यहाँ मैंने दाल पहले से ही कुक करके रखी है। तो सांभर बनाने के लिए तुअर दाल का इस्तेमाल होता है, वही मैंने यहाँ यूज़ की है। तो सब्जियों को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ गर्म पानी ऐड किया है। तो मैंने 3 से 4 बैंगन लिए हैं और 1 कप के करीब घिया लिया है। उस हिसाब से मैंने यहाँ 1.5 कप के करीब पानी डाला है और अच्छे से इसे कुक कर लिया है। तो इस स्टेज पर सब्जियों को अच्छे से कुक कर लेना है, यहाँ कच्चा नहीं रखना है। अब हम जब सब्जियाँ अच्छे से कुक हो जाएंगी तो यहाँ दाल ऐड कर देंगे। और आप यहाँ कंसिस्टेंसी इसकी देखिए, अब ये थोड़ी थिक नज़र आ रही है। हम यहाँ गर्म पानी डालेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मैंने यहाँ इमली का पल्प डाला है। इमली को भिगो दीजिए और उससे बीज अलग कर दीजिए और जो पानी है उसका अलग कर दीजिए। उसे यहाँ डालने के बाद मैंने पानी ऐड किया है। तो जितना आपको ज़रूरत लगे उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 गिलास तो कम से कम यहाँ डाला है। गर्म पानी डालिएगा और एक उबाल आने दीजिए। तो मैं इसे अब ढक दूँगी और इसे अच्छे से कुक होने दूँगी। आप यहाँ देखिए दाल में यानी कि सांभर में अच्छे से उबाल आ गया है। सांभर बनके हमारा तैयार हो गया है, बस इसमें एक तड़का लगाना बाकी है। बहुत टेस्टी सांभर बनके तैयार हुआ है। इस तरीके से आप सांभर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है। लाल मिर्च और लहसुन का यहाँ तड़का लगा दिया है। अब डोसे के लिए मसाला बना लेते हैं। तो मसाले के लिए हमें आलू चाहिए उबले हुए, और यहाँ आप मसाले देख सकते हैं। ये सारे मसाले मैंने ले लिए हैं। हरी मिर्च को काट के लिया है। सबसे पहले मैंने पैन में डाला है 1 से 2 चम्मच के करीब देसी घी और इन चीज़ों को हम डाल देंगे। सबसे पहले मैंने जीरा डाला है और उसके बाद हरी मिर्च और प्याज ऐड करी हैं। थोड़ा बहुत आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं। मसाले के साथ प्याज को अच्छे से भूनने के बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले जले नहीं। और मैं लाल मिर्च डालना भूल गई थी तो मैंने यहाँ ऐड कर दी है। अब मैंने डाले हैं यहाँ आलू और इन्हें हम मैश कर लेंगे। तो ये मसाला बहुत चटपटा सा बन के तैयार हुआ है। आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो आलू मसाला बन के तैयार हो गया है, इसे भी एक साइड में रखेंगे। अब आती है डोसे की बारी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब बेसन डाला है और 2 चम्मच मैंने मैदा ऐड की है। तो आप
इस स्टेज पर डालने की बजाय जब आप चावल को पीस लें तब ऐड कीजिएगा तो ज़्यादा स्मूथ बैटर बनेगा। और हाँ, यहाँ साथ में मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। अगर आप शाम के टाइम डोसा बनाने वाले हैं तो सुबह चावल को पीस के बैटर को बनाकर उसे धूप में रख दीजिए या किसी गर्म जगह पर। आजकल तो गर्मियाँ इतनी हो रही हैं, बहुत जल्दी से बैटर जो है फर्मेंट हो जाएगा। अब तवे के टेम्परेचर को सेट करने के बाद हम यहाँ बैटर डालेंगे। तवे को गर्म करने के बाद जब हम उस पर पानी के छींटे लगाते हैं तो टेम्परेचर तवे का सेट हो जाता है। उसके बाद आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और बैटर को फैला दीजिए। फिर गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि हमारा डोसा अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ हल्का सा कलर आ गया है इसमें और मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दिया है। अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए और पकाने वाली हूँ। और यहाँ मैंने डाल दिया है आलू वाला मसाला। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार डोसा बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से अब मैं बनाऊँगी एक बड़ा सा डोसा। तो फिर से मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और पानी डाल के अच्छे से इसे पूछ लिया है। अच्छे से वाइप करने के बाद यहाँ बैटर फैला लेंगे। एक ही डायरेक्शन में मैं बैटर फैलाने वाली हूँ ताकि अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाए। और थोड़ी देर बाद हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। तो इस तरीके से सारे डोसे मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने यहाँ दाल वगैरह बिल्कुल भी नहीं भिगोई है और सांभर भी बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज खाने में क्या बनेगा, तो ये सीरीज़ का फर्स्ट डे था। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ये रेसिपी बनाने में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बनाएंगे चटनी। तो मूंगफली को मैंने हल्का सा रोस्ट किया है, उसमें डाल दी है हरी मिर्ची और साथ में करी पत्ता, थोड़ा सा हमने चना डाला है और सभी चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद इन्हें ठंडा कर लिया है। और उसके बाद मैंने थोड़े से पत्ते पुदीने के लिए हैं, उन्हें भून लिया है। अब मिक्सी में मैंने डाल दिया है इमली और कोकोनट, साथ में सभी चीज़ों को पीसने के बाद एक तड़का देंगे अच्छा सा और चटनी बनके तैयार है। तो ये रेसिपी आप इंजॉय कीजिए, घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।